Yes, we are live now. A very good afternoon to everyone. I hope you all are doing great. So राजे करिए सेशन स्टार्ट अपना 2 बजे वाला. हाँ जी, पैडागोजी डिस्कस करना है. सो आज अपना क्लास सेशन कितना है 36. आई होप कि ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖੀਏ. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ. ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਤਲਬ ਸੀਟੈਟ ਬੇਸ ਆਪਾਂ कुछ क्वेश्चंस लैके आए हैं. तुसीं ध्यान नाल उन्होंने अंडरस्टैंड करना है, समझना है, फिर आंसर लगाना है. ठीक है. सो जल्दी जल्दी लिंक शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल दे विच ताकि सारे बच्चे क्लास में ज्वाइन कर लें. ठीक है. हाँ जी राजे, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लिए है एक QR कोड्स तुसीं देख सकते हो. अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस तुसीं ऐड ऑन हो सकना. करिए स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिव विजिट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग इंक्लूड्स. Constructivist approach to language learning includes drilling as an effective habits formation tool है, inquiry based learning है, या फिर practicing grammar rules है. राइट आंसर करो जल्दी जल्दी. ABCD. गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून. आ जाओ राजे, जल्दी जल्दी आ जाओ, आंसर करो. हाँ जी, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की होएगा लैंग्वेज लर्निंग दे विच. ड्रिलिंग एज एन इफेक्टिव नहीं आएगा जी. हैबिट फॉर्मेशन टूल, हैबिट बच्चे की आदत नहीं बनानी. इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग बहुत अच्छा पॉजिटिव टर्म है, सो सी विल बी राइट आंसर. प्रैक्टिसिंग ग्रामर रूल्स, बच्चे को ग्रामर रूल्स की प्रैक्टिस नहीं करवाने को आप कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं. मतलब बच्चा खुद कुछ चीज़ का निर्माण करेगा या आपकी नॉलेज के कुछ ऐड ऑन करेगा, उनके लिए आप यूज़ करते हैं. सो सी विल बी राइट आंसर. थोड़ा स्पीड फास्ट रखा जाए अज. लास्ट तुम सारे ने मैंने दसना आउट ऑफ 15 किन्ने स्कोर गए. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 2 ते मूव करते हैं. विच ऑफ दीज फॉलोज द इंडक्टिव अप्रोच. इंडक्टिव अप्रोच के विच आपां किंदी गल करते हैं, सीधे सीधे दस दो. एग्जाम्पल टू रूल. ठीक है जी. बेस्ट मैथड हुंदा है एज कंपैरेटिव टू डिडक्टिव. डिडक्टिव दे विच रूल टू एग्जाम्पल जानने हैं. सो टुवर्ड्स द टीचिंग द टॉपिक ऑफ प्रैपोजिशन टू स्टूडेंट्स. राइट ऑप्शन दसो. ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी या फिर डी दे विच. एक्सप्लेन द रूल्स. सब तो पहला रूल्स आ गया, ऑप्शन गलत. गिव सैवरल एग्जाम्पल टू सेंटेंस. ठीक है जी, सैवरल एग्जाम्पल्स देनिया ने आफ्टर विद द प्रपोजिशंस एंड आस्क स्टूडेंट टू ड्राइव द रूल्स. ओके गुड, यही है. एक्सप्लेन्स व्हाट ईच प्रपोजिशन इंडिकेट्स बाय शोइंग इट विजुअली. कुछ नहीं गल, बस सीधा आंसर पे आपने बी ऑप्शन. मैं तुहानू दस चुकी इंडक्टिव अप्रोच एग्जाम्पल टू रूल की गल करता, डिडक्टिव अप्रोच की गल करता रूल टू एग्जाम्पल. सो बेस्ट मैथड किहड़ा हुंदा इंडक्टिव. हाँ जी हाँ जी, मैंने पता तुसी भी सारे यही आंसर लगाओगे. ठीक है गुड. क्वेश्चन नंबर 3. अ चाइल्ड माइट बी awarded high marks for overall language use even if he or she has misspelled many words under dash approach. ध्यान नाल क्वेश्चन नूं पढ़िया जो कि कह रहे हैं अ चाइल्ड माइट बी अवॉर्डेड हाई मार्क्स फॉर ओवरऑल लैंग्वेज यूज. मतलब बच्चा ओवरऑल लैंग्वेज का यूज कर रहा है, ओवरऑल लैंग्वेज का की है यूज़ कर रहा है, तो उन्होंने मतलब एक हिसाब का पूरा अवॉर्ड मिल चुका है कि हाँ इन्हें अच्छा परफॉर्म कर है. ईवन इफ और शी हैज़ अ मिसस्पेल्ड मैनी वर्ड्स. मतलब हालांकि वो गलतियां कर रहा है फिर भी उन्हें अवॉर्ड मिल चुका है कि इन्हें सही मतलब सारी भाषा सीखी है. सो होल लैंग्वेज अप्रोच के आएगा कंस्ट्रक्टिविस्ट, कम्युनिकेटिव या फिर बिहेवियरिस्टिक. बी ऑप्शन तो जमे नहीं आएगी. चलो आंसर करो. इहदे कोई बिहेवियर की गल हुई है, मिसस्पेल्ड वर्ड. कम्युनिकेटिव भी नहीं आएगा. होल लैंग्वेज अप्रोच है. ठीक है जी, होल लैंग्वेज अप्रोच. सो ए विल बी राइट आंसर. इहदे की गल की ओवरऑल लैंग्वेज की. हाँ जी, यही आंसर लगाया ना सारे ने क्वेश्चन नंबर 3 का. चलो 4 मूव करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग रीडिंग. रीडिंग के बारे गल की है, रीडिंग. So connect the ideas of the text with one's previous knowledge. Make meaning of words, phrases and language chunks. Learners infer meaning while reading a text या फिर decoding of the text, the words and the phrases. Answer करो. Question number 4 था. बच्चे नूं प्रीवियस नॉलेज दे नाल तां आपां ऐड करवाना है. सही है. मेक मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड लैंग्वेज चंक्स. मतलब आप कहते ना चंक्स की होंगे आप जो बच्चे पार्ट टू होल के लैके जाने. होल ਇਹਦਾ मतलब की है छोटे छोटे पार्ट्स के तोड़ के डिवाइड करके पढ़ाना.
ठीक है। सो लर्नर्स इनफर मीनिंग वाइल रीडिंग अ टेक्स्ट, इनफर मतलब बच्चे ਨੂੰ मीनिंगफुल दसो ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਟੂ ਆਫ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਫਰੇਜ਼ਸ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਡੀਕੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਡੀ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਰੋਂਗ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਡੀ। एलिमिनेशन मैथड लगा लिया करो राजे, नथिंग एल्स। सो यस, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करो। डैश इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट लीड्स टू इम्प्रिसाइज स्पीच। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਦਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ, ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਟੰਗ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਟੀਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਕਲ ਕੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਮਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਸਪੀਚ। ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਡਿਸਫੇਸੀਆ, ਡਿਸਪ੍ਰੈਕਸੀਆ, ਡਿਸਆਰਥਰੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਟੋਪੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਮੰਡੇ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ 3 ਹੀ ਬਚਣਗੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ डिसऑर्डर ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ डिसऑर्डर ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਮਵਰਕ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਹੈ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਾਜੇ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, डिसआर्थरिया, ठीक है। याद रखिया जी, न्यूरोलॉजिकल ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ क्या है, न्यूरोलॉजिकल मतलब ब्रेन ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ डिसऑर्डर ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ। ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬ੍ਰੇਨ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਵਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਵਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਗਨਲਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨਸ ਵੀ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਫਟ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੇਨ। ਲੈਫਟ ਬ੍ਰੇਨ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੇਨ ਆਪਣੇ ਲੈਫਟ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਪੀਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਜਿਹੜਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 18 ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੌਰੀ 11 ਵਾਲਾ 18 ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਰੋ। ਵਿਚ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੂ ਚਿਲਡਰਨਸ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ देयर वॉइसेस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। पहली लाइन तो ही समझ आ रहा है, कुछ नहीं अगे पढ़ने की लोड़। दिस काइंड ऑफ पैडागोजी रिक्वायर्स अस टू प्लान लर्निंग इन कीपिंग विद द चिल्ड्रनस साइकोलॉजिकल डिवेलपमेंट एंड इंटरस्ट। आपको बच्चे के अकॉर्डिंग चलना पेगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। आपको पता है बेस्ट अप्रोच होंगी है ना। ईजी सी ना क्वेश्चन 6 नंबर। चलो 7, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन्वॉल्व मोस्ट इंटरफेरेंस मेकिंग बाय स्टूडेंट्स आफ्टर रीडिंग अ पोइम। मोस्ट इंटरफेरेंस मेकिंग बाय स्टूडेंट्स आफ्टर रीडिंग अ पोइम, दसो जी। डज द टाइटल गिवन बाय द पोइट फिट द पोइम। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਸਮਝਿਆ ਜੇ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੁਟੇਬਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਕ ਐਨ ਇਮੈਜਨਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪੋਇਮ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਇਨ ਅ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਐਡ ਔਨ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਰਾਈਟ ਅ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟ ਔਨ ਵਟ ਯੂ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪੋਇਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਊ ਡਿਡ ਦ ਫੋਰੈਸਟ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਦ ਟਾਈਟਲ ਸੌਰੀ ਟੂ ਲਿਟਲ ਬॉय ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਪੋਇਮ। नहीं राजे आ देखो, डज द टाइटल गिवन बाय द पोइट फिट द पोइम। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਿਹਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੀਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਮਝਿਆ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8, ਰਿਸਪੌਂਸ ਸ਼ੀਟ ਇਨ ਅ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਕਲਾਸ। ਰਿਸਪੌਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਕਲਾਸ। ਦ ਟੀਚਰ ਯੂਜ਼ ਜੈਸਚਰਸ ਐਂਡ ਬੋਡਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੈਸਚਰਸ ਤੇ ਬੋਡਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਦ ਕਰੈਕਟਰਸ।
मतलब जिवें आपां कहने ना एक्टिविटी सेम परफॉर्म करना डैमोनस्ट्रेशन मैथड नाल, ਉਹੀ कह रहे हैं शी इनकरेज हर स्टूडेंट टू रिस्पोंड इन अ सिमिलर मैनर, ਉਹੀ सेम चीज़ करन नूं टीचर कह रही है अपने बच्चे नूं। वट लर्निंग स्टाइल इज़ द टीचर यूजिंग द टीच लैंगुएज टू हर लर्नर्स, वैरी ईजी। ऑडिटरी सिर्फ सुनन नाल हुंदा है, विजुअली देखण नाल हुंदा है। हाँ जी, काइनेस्टिक नाल की है बेसिकली वो बॉडी मूवमेंट करता है, बच्चा खुद एक्टिवली परफॉर्म करता है आपदे हैंड मूवमेंट, या आप पूरी आप कह सकते हैं बॉडी मूवमेंट करते हैं, ठीक है, जेस्चर्स के नाल। सो राइट आंसर क्या आ जाएगा, काइनेस्टिक। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9 की कह रहे हैं, अ टीचर आस्क हर लर्नर्स ऑफ क्लास 8th as a follow-up task of the reading lesson to list the events and ideas of the story in a sequence. What does she do? What does she do? This answer. Asking her student to create a subtext, या फिर asking her student to read the story again, reinforcing their writing skill, या फिर promoting their skill to recall. Question number 9 का आंसर करो जी। A teacher asks her learners of class 8 as a follow-up task of the reading lesson to list the events and ideas of the story in a sequence. Sequence ਦੇ ਸਾਰੇ list ideas ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, asking her student to मतलब टीचर की कह रहे हैं asking her student to create a subtext, ਇਹ ठीक है बिल्कुल। asking her student to read the story again, दोबारा पढ़न ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ है ना। reinforcing the writing skill, नहीं जी। promoting the skill to recall ना, सो ਇਹ will be right answer। ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, elimination method ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की कह रहे हैं, अमन यूजेस फुल स्टॉप्स एंड द कैपिटल लेटर्स एंड इज अवेयर ऑफ अदर पंक्चुएशन मार्क्स वाइल राइटिंग। हियर अमन इज फोकसिंग ऑन, मतलब उन्होंने ये भी पता है मैं फुल स्टॉप कितने लगाना है लाइन के खत्म होने ते, कितने मैं कैपिटल लैटर्स यूज़ करने हैं, कितने की यूज़ करना है। सो सारी चीज़ों बारे अमन जानता है। हम दसो उत्ते कि अमन इज फोकसिंग ऑन कंपोजिशन, ट्रांसक्रिप्शन, या फिर स्कैम्बलिंग, या फिर नरेटिव। स्कैम्बलिंग तो बेसिकली की होंदा है, आप कहने टुट्टा फुट्टा लिखते जो आप राइटिंग की फस्ट स्टेज तो होंगे, टुट्टा फुट्टा है कुछ भी लिखन लग पैंने एवें करके, है ना। आश मी मैडम समथिंग काइंड ऑफ, जस्ट एग्जाम्पल देती है, नथिंग एल्स। सो स्क्रैम्बलिंग आएगा नहीं, इतने तो बच्चा प्रॉपर एग्जैक्ट कर रहा है। इतने राइटिंग की फस्ट स्टेज होंगी है स्क्रैम्बलिंग, स्क्रिबलिंग सॉरी, ठीक है। की आंसर आएगा कंपोजिशन, कंपोजिशन नहीं आएगा, कंपोज नहीं कुछ कर रहा, ना ही नरेटिव आएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। सो बी विल बी योर राइट आंसर, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अज की क्लास दे विच काफ़ी कुछ नया है, ध्यान नाल देख के अंडरस्टैंड करके राजे तुसी समझना इनू। सो क्वेश्चन नंबर 11 की कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मैथड टू डिवेलप द स्पीकिंग स्किल्स इन द स्टूडेंट। स्पीकिंग स्किल डिवेलप करनी है ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड के नाल। ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड काफ़ी ट्रेडिशनल मैथड आप बेसिकली कह दें। ट्रेडिशनल मैथड क्यों है, क्योंकि पुराना है। ਹੁਣ तक आपने स्कूल यही कुछ पढ़ाया गया, ईवन कि अपनी क्लास भी मैं यही करती हाँ। जो मैं क्वेश्चन कहने कि राजे इंग्लिश की क्लास है, तुम इंग्लिश के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, बच्चे कहते हैं मैम पंजाबी समझाया करो क्वेश्चन, फिर ही असी ऑप्शन का आंसर कर पाएंगे। इट मीनस आप ग्रामर ट्रांसलेशन कर रहे हैं। सो रीडिंग अलाउड फ्रॉम द टेक्सट बुक, ग्रुप डिस्कशन एंड रोल प्लेस, या मैमोराइजिंग करना नहीं, रीडिंग अलाउड। स्पीकिंग स्किल के ग्रुप डिस्कशन जितना ज़्यादा बच्चा करेगा, हैंड ऑन एक्सपीरियंस करेगा, रोल प्ले करेगा, सी ज़्यादा आंसर सुटेबल है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 12, द टर्म स्कैफोल्डिंग इन अ लैंग्वेज टीचिंग रेफर्स टू। स्कैफोल्डिंग अपन पता टैंपरेरी हेल्प है, ठीक है। ZPD का कंसैप्ट पता ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिवेलपमेंट। MK वो कौन होंगे, मोर नॉलेजेबल अदर। तो ZPD हाँ पता सीधा, स्कैफोल्डिंग मतलब टैंपरेरी हेल्प। सो प्रोवाइडिंग डिफिकल्ट टास्क टू चैलेंज लर्नर्स, नहीं जी। गिविंग लर्नर्स फुल फ्रीडम कि जो मर्जी करना चाहो कर लो, नहीं जी। सपोर्टिंग लर्नर्स विद अ टेम्परेरी हेल्प, ठीक है। टीचिंग ग्रामर रूल्स डायरेक्टली, नहीं। सो सी विल बी राइट आंसर। समझ आ रहा है ना राजे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 की कह रहे हैं, द मेन फोकस ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT इज एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन, मेमोराइजेशन ऑफ वोकैब, यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन अ रियल लाइफ कम्युनिकेशन, या फिर लर्निंग कॉम्पलैक्स ग्रामर रूल्स। हुण देख लो, मैं क्वेश्चन लेट अस सपोज कई बार हुंदा की है पेपर दे विच मैनूं क्वेश्चन ही नहीं समझ आया।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਮੈਡਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅੱਜ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਵਿਦ ਦ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਕੇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ, है ना, क्वेश्चन रीड करके दोबारा समझो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करो, सीधी सीधी गल कही जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करो, क्या आएगा? यूज द लैंग्वेज इन अ रियल लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेरेटिव टू एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन, so C will be a right answer. Question number 14, what is the role of a teacher in a constructivist language classroom? पैसिव ऑब्जर्वर रहे टीचर, ध्यान ही ना दे बच्चा की कर रहा है, सोल सोर्स ऑफ नॉलेज होना चाहिए या फैसिलिटेटर एंड गाइड होना चाहिए, डिसिप्लिन डेफिनेटली की होना चाहिए फैसिलिटेटर या गाइड, कि जेकर बच्चे ਨੂੰ दिक्कत आ रही है तो ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ एडवाइस देवे, ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। Last question of this class, so question number 15, an effective English language teacher should primarily focus on, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਔਨ ਟਾਈਮ, encouraging rote learning, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, providing a language rich environment, very good, preparing students exam only, नहीं, C will be a right answer। so जल्दी दस दो राजे किवें लगे अज दे क्वेश्चंस, लास्ट वाले 5-6 क्वेश्चन आप ईजी रखे सी क्योंकि मैंने ये स्टार्टिंग वाले तुहानू डिफिकल्ट ना लगे होन, दैट्स वाई। सो ये बेसिकली आपने आंसर की है, एक बार चैक कर लेना, फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रहिंदा तो तुसीं राजे मैनू कमेंट बॉक्स 'ਚ पुछ लेना, ठीक है। सो अज दा सैशन आप इन्ना ही रखते, इत्थे वाइंड अप करते हैं। आउट ऑफ 15 कितना स्कोर आया वो दसना, तो एक होमवर्क क्वेश्चन सच्ची, हाँ जी होमवर्क क्वेश्चन दिता है, मैं मंडे वाली क्लास में उस बच्चे का नाम जरूर मैंशन करांगी, सो जरूर होमवर्क करके आना, ठीक है जी। सो अज दा सैशन आप इत्थे ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लैस यू ऑल, थैंक यू जी, थैंक यू।